अब यार सिलेंडर का सरफेस एरिया मतलब क्या, सिलेंडर पे कहां कहां हम लोग टच कर पाएंगे, एक ये वाले पार्ट पे जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, और एक ऊपर और नीचे वाले पार्ट पे, ऊपर और नीचे वाले पार्ट पे। बात सही है, मैंने बताया था ये होता है सिलेंडर। एक ये वाले पार्ट पे अपन टच कर पाएंगे, डांस हो गया, ठीक है, और एक ऊपर वाले पार्ट पे और नीचे वाले पार्ट पे टच कर पाएंगे। बात सही है, इसी को बोलेंगे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, कहां से आएगा? एक बात बताओ, सिलेंडर 3 चीजों से बना है, ठीक है, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल जो कि बराबर होने चाहिए, तभी वो सिलेंडर कहलाएगा, जो कि बराबर होने चाहिए, ऊपर सर्कल नीचे सर्फेस और सर्कल, और ये कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस क्या है हम लोग को अभी नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना कि सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं। आराम से जरा देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये है मेरे पास सिलेंडर, ठीक, ये है मेरे पास सिलेंडर, इमेजिन करो, ठीक। अभी कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं उसकी बात करूंगा। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, अरे ये शीट का ये एरिया, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया कहां कहां मैं टच कर पा रहा हूं, ये कैसे निकलेगा मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आप देखो ऊपर वाला एरिया तो आप पता कर सकते हो ना, ऊपर क्या है, ये ऊपर रखा है सिलेंडर में, ठीक है, ये ऊपर क्या है, इसको आप टच कर रहे हो फिर से, ये ऊपर रखा है, ये ऊपर क्या है, सर्कल है। तो सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, वो हमको फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या, ऊपर वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस होता है। ये वाला एरिया बस आ जाए जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ये वाला एरिया अगर आ जाए जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। लैटरल क्यों, ये क्या बोल दिया, लैटरल में मैंने क्या बोला था, ऊपर नीचे हटा दो, ऊपर नीचे मतलब क्या, सर्कल हटा दो तो सिर्फ यही बचेगा ना, सर्कल हटा दो सिर्फ यही बचेगा। अब ये आपको विजुलाइज करवाने के लिए कि ये जो फॉर्मूला आता है, अभी मैं आपको चलो डायरेक्ट बता दूंगा पेन का, अभी मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि ये भाई ऊपर का पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और एक कर्व सरफेस एरिया याद रख लो 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो आप लोग मान लोगे और क्वेश्चन भी कर लोगे, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, क्योंकि यही हम करते हैं यहाँ। क्या ये आता कैसे है, ये आता कैसे, सर ये कैसे आता है, ये तो आपने बताया ही नहीं, पिछली क्लास में बता देता हूं। हर एक चीज के पीछे कोई रीजन होता है, बस हमें ढूंढना होता है वो रीजन। तो आज फिलहाल इस वक्त मैं आपको इसका रीजन देने वाला हूं कि ये वाला एरिया, ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है, ये 2 पाई आर एच क्यों होता है, कहां से आता है। बने रहो, बहुत बहुत आसान सी चीज है। इसके लिए मैं आप लोग को पहले एक वीडियो दिखाने वाला हूं, जरा देखिए, बहुत मजा आएगा। वीडियो को पहले ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना वीडियो को, बहुत ध्यान। मैं नरेट भी करता हूं, कमेंट भी। सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट बनी हुई है, सिलेंडर का रेडियस बना हुआ है ऊपर, नीचे वाला पार्ट निकाल दिया जो कि सर्कल है, ऊपर वाला पार्ट निकाल दिया जो कि सर्कल है, दोनों बराबर सर्कल है। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, ये नीचे वाला पार्ट जो है, ठीक, कट लगा सिलेंडर और उसको कट लगा क्या कर दिया, खोल दिया। मान लो शीट की मदद से सिलेंडर बनाया हो गया, कट लगा के खोल दिया। जरा देख लो फिर मैं बता क्या बात है। पॉज करिए एक बार और फिर से देखना, ठीक है, फिर से देखना बहुत ध्यान से। नीचे पेरीमीटर होगा, इसका पेरीमीटर होगा वो सर्कल का, मैं बता दूंगा, बने रहो बस, वीडियो देखो। अभी क्या करने वाले, कट लगाने वाले। ये कट लगाया और शीट को खोल दिया, सिलेंडर को खोल दिया, इमेजिन करो। अभी जब खोल दिया तो एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। क्या बात है, फ्लैट सरफेस भी बोल सकते हैं रेक्टेंगल। क्या बात है, कर्व सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखो सिलेंडर आ चुका है, ये देखो एरिया 2 पाई आर एच, एरिया कितना है 2 पाई आर एच। अभी कैसे आता है, पहले तो आपने विजुलाइज कर लिया क्या, ये जो सिलेंडर है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट जो कि सर्कल है, जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया के क्या कर रहा है सर, बहुत ध्यान से सुनो, मुझे क्या निकालना है,
मुझे ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है। मुझे क्या निकालना है? मुझे ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ये बगल वाला, मतलब बेसिकली शीट का एरिया निकालना है। ठीक है, ये सिलेंडर है, अच्छे से हो जाओगे, सिलेंडर है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? ये पूरा कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो मैंने क्या करा, बहुत 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 ध्यान से सुनना। सबसे पहले ध्यान से सुनने के लिए मैंने क्या करा, इसको खोल दिया। मैंने क्या करा, इसको खोल दिया। जब इसको खोलोगे तो ये क्या, ये एक रेक्टेंगल बनेगा? क्या ये एक रेक्टेंगल बनेगा? फिर से देखो, फिर से देखो। इस सिलेंडर को मैंने बीच से काटा, जो कि मेरा तो कटा ही हुआ है, इन लोगों ने काटा था। ठीक, इस सिलेंडर को मैंने बीच से काटा और खोल दिया। और क्या कर दिया? खोल दिया। अब मुझे क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस मतलब क्या? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो जब मैंने इसको खोला तो मैं ऐसा कह सकता हूं मुझे ये वाला एरिया निकालना है। सिर्फ ये वाला क्यों? क्योंकि यही एरिया मिला के, बहुत ध्यान से सुनना, यही एरिया मिला के तो कर्व सरफेस एरिया है। देख लो, यही एरिया मिला के तो कर्व सरफेस एरिया है। ये विजुअलाइज करो, दिमाग में बैठाओ, तब जाके मजा आएगा। फिर से सिलेंडर है, ठीक है, मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। मैंने क्या करा? दिमाग चलाया, मतलब मैंने, मतलब किसी ने चलाया होगा, दिमाग चलाया। दिमाग क्या चलाया? मान लो बीच में से काट दिया तो ये सिलेंडर कुछ नहीं, रेक्टेंगल बन गया। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया तो क्या बन गया? रेक्टेंगल का एरिया बन गया। क्या बन गया? रेक्टेंगल का। भाई अगर आप ये एरिया निकाल लो, सुनना फिर से ध्यान से, अगर आप ये एरिया निकाल लो, ये सामने वाला, तो यही तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। बस यही समझना है। फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से, अरे क्या हो गया? सुनना, ये मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, मैंने खोल दिया। मैंने क्या कर दिया? खोल दिया। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था कर्व सरफेस एरिया। मतलब क्या? ये वाला एरिया निकालना था। अब जब इसको खोल दिया तो ये एरिया निकालना पड़ेगा, ये एरिया। तो क्योंकि यही एरिया मिला के तो कर्व सरफेस एरिया बन रहा है। यही एरिया, इतना ही पार्ट, यही शीट का पार्ट मिला के तो कर्व सरफेस एरिया बन रहा है। बात समझ में आ रही है? और वही उन्होंने करा है। अब कैसे निकालू कर्व सरफेस एरिया? मैंने इसको खोलकर रेक्टेंगल बना दिया, और रेक्टेंगल का एरिया निकालना बकायदा आता है हमें। क्या होता है? तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड, लेंथ इनटू ब्रेड, या फिर ऐसा भी कह सकते हो, नीचे वाला मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाला। लास्ट में, ये लास्ट में, पॉज हो जाएगी, पॉज हो जाएगी, पॉज हो जाएगी, बढ़िया। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, मैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन काट के अगर मैं रेक्टेंगल का कर्व, रेक्टेंगल का एरिया निकालू, ये रेक्टेंगल का एरिया निकालू जो कि मुझे आता है, तो वही तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा। तो वही तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा। बात सही है, बात सही है, समझ आ रहा है, बढ़िया। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेड तो पता होनी चाहिए ना रेक्टेंगल की। इमेजिन करो, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से मजा आ जाएगा। सिलेंडर है, ठीक है। इसकी हाइट होगी, जिसको मैं एच बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? इस चीज को एच बोल रहा हूं, इस चीज को एच बोल रहा हूं। अब जब खोलूंगा तो ये जो ब्रेड, इसको मैं ब्रेड बोल देता हूं, ठीक है। तो ये क्या है? एच ही तो है, सही है ना भाई? ये सिलेंडर की हाइट थी, ये यहां से लेके यहां तक सिलेंडर की हाइट थी। इसको खोला तो भी तो ये चीज हाइट के बराबर ही है, इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? सिलेंडर की हाइट लिखा हुआ है। मतलब ये रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो सिलेंडर की हाइट है। रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो सिलेंडर की हाइट है। रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो सिलेंडर की हाइट है। रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो सिलेंडर की हाइट है। बहुत ध्यान से, आराम से सुनना। रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो सिलेंडर की हाइट है। लेकिन सर ये लेंथ क्या है? ये लेंथ क्या है? ये लेंथ कैसे आई? ये रेक्टेंगल की ये लेंथ 2 पाई आर कैसे आई? बहुत ध्यान से सुनना। मुझे क्या निकालना है? मुझे ये पता करना है। मुझे क्या पता करना है? मुझे ये पता करना है। मुझे ये तो पता लगा लिया, सिलेंडर की हाइट। ये तो पता लगा लिया, सिलेंडर की हाइट। ये क्या होगा? बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये क्या होगा? ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, मुझे ये ऊपर वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। जब मैंने जो सिलेंडर था, जब ये सिलेंडर था तो ये क्या था? ये सर्कल था, ये सर्कल था। और सर्कल का, और सर्कल का ये वाला पार्ट निकालना है मुझे, ये वाला पार्ट। सर ये वाला क्यों? क्योंकि यही पार्ट मिला के तो ये बन रहा है जो मुझे निकालना है, राइट। तो सर्कल का ये वाला पार्ट क्या होता है? पेरीमीटर, या फिर सर्कल का सरकमफ्रेंस। सर्कल का क्या? सरकमफ्रेंस। इसीलिए सर्कल का सरकमफ्रेंस हमारे रेक्टेंगल की लेंथ बन गया। सर्कल का सरकमफ्रेंस हमारे रेक्टेंगल की लेंथ बन गया। सर्कल का सरकमफ्रेंस हमारे रेक्टेंगल की लेंथ बन गया। समझ आया? अब एक बार वीडियो को जरा फिर से देख लीजिए आप लोग, ताकि बातें समझ में आ जाए।
यहां से देखिएगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। रुको 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 रुको, अरे रुको, देखना, ठीक है, नीचे क्या हो रहा है देखना, ठीक है, सर्कल निकल गया नीचे वाला, बढ़िया, ऊपर वाला सर्कल निकल गया, बढ़िया, ठीक है। एक बार लास्ट बार है ना, ये देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पेरीमीटर होगा किसका, सर्कल का, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, अरे बने रहना है ना, ठीक है, क्या बात है, समझ में आ गया। और इसको काटा, ठीक है, इसको काटा तो ये ऐसा, ये देखो नीचे वाला पार्ट या फिर ऊपर वाला पार्ट 2 पाई आर कह सकता हूं, सर्कल का सर्कल। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि सर्कल, ये जो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एच क्यों होता है, क्योंकि एक रेक्टेंगल के शेप में उसको कन्वर्ट करा, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड, ब्रेड कितनी, सिलेंडर की हाइट, लेंथ कितनी, सर्कल का पेरीमीटर या फिर सर्कल का सरकमफ्रेंस भी कह सकते हो। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी, और इसीलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, ऊपर नीचे और कर्व सरफेस एरिया, ऊपर नीचे और कर्व सरफेस एरिया। तो ऊपर वाला क्या है, पहले तो मैं इसको रेडियस बोल देता हूं, कुछ आर बोल देता हूं, रेडियस बोल देता हूं, कुछ आर बोल देता हूं, और सिलेंडर की हाइट एच बोल देता हूं बबुआ, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो कितना हो गया ऊपर वाले का, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर आप सर्कल को टच कर पाओगे, प्लस नीचे वाले का क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, प्लस ये कर्व सरफेस एरिया, अब भी मैंने बता दिया रेक्टेंगल खोल के, रेक्टेंगल का एरिया 2 पाई आर था लेंथ और एच थी ब्रेथ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा और मजा भी आया होगा। क्लास 10th के बच्चों को भी ये बात नहीं पता होती, ठीक है, बट आप लोग को आज पता चल गई। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं, कैसे करेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, एक एप्पल प्लस 2 एप्पल, मतलब एक एप्पल प्लस एक और एप्पल, कितना एप्पल हो गया, एक पाई आर स्क्वायर प्लस एक और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। आप लोग को क्या याद रखना है वो बता रहा हूं। अब मैंने क्या करा, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में मुझे 2 पाई और एक आर कॉमन दिख रहा है, ठीक है, यहां पे भी 2 पाई है, यहां पे, अरे ये मैं हूं, ये आप हो, ये मैं हूं, ये आप हो, मेरे पास भी 2 पाई है, आपके पास भी 2 पाई है, तो दोनों से बाहर निकाल लिया 2 पाई। एक और चीज है हमारे पास कॉमन, क्या, मेरे पास 2 आर है लेकिन आपके पास 1 आर है, मेरे पास 2 आर है लेकिन आपके पास 1 आर है, तो दोनों के पास से कॉमन कितने आर निकाल सकता हूं, 1 आर निकाल सकता हूं, तो 1 आर निकाल लिया, तो मेरे पास से 2 पाई गया, 1 आर गया, तो 1 आर तो बचेगा, आपके पास से 2 पाई आर गया तो एच बचेगा। और ये होता है सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, आप लोग नोट भी कर सकते हो, कैसे आया वो समझाया मैंने आपको अभी 5 से 6 मिनट देकर। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। सर लैटरल सरफेस एरिया कैसे आएगा, अरे कैसा सवाल है भैया, लेटरल का मतलब क्या, ऊपर वाला नीचे वाला हटा दो, ऊपर वाला नीचे वाला हटा दो, उसको नहीं गिनना है, सिर्फ ये बगल वाला गिनना है। और सिलेंडर के केस में ये बगल वाला मतलब ऊपर और नीचे मतलब सर्कल है, हटा दो, तो बगल वाला क्या, सर बगल वाला वो रेक्टेंगल का एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया विच इज 2 पाई आर एच। तो आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, क्योंकि कर्व्ड रहता है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सर, 2 पाई आर एच। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई हूं, ठीक है, गिरना मत, समझ में आ गया, तो बस फॉर्मूला याद है, कुछ